अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम न्यू लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने किडनी फेलियर जो है ना स्टार्ट किया था, तो आज का लेक्चर भी उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो किडनी फेलियर जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे किडनी जो है क्या काम करते हैं, हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं और ब्लड में मौजूद जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं और इसके अलावा एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस मिनरल्स होते हैं, तो हमारे गुर्दे क्या करते हैं, हमारे ब्लड में से ये वेस्ट मटेरियल जो है उन्हें फिल्टर कर लेते हैं और ये चीज एज ए यूरिन जो है वो किडनी की नालियों से होती हुई हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है और बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो रेनल फेलियर जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट केमिकल फैक्टर हो सकते हैं और इसके अलावा जो है हमारे मेटाबॉलिक फैक्टर हो सकते हैं, उनकी वजह से हमारा किडनी फेल हो सकता है। तो ये चीज तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हमने बात करनी है कि अगर किसी का किडनी जो है वो फंक्शनिंग अब नहीं कर रहा, मींस के अगर किसी शख्स को एक लंबे अरसे का रेनल फेलियर है, मीन क्रॉनिक रेनल फेलियर हो गया, दायमी रेनल फेलियर है, उसका गुर्दा जो है वो काफी अरसे से फेल हो चुका है अपना नॉर्मल फंक्शन करने से, तो ऐसे मरीज का जो है वो ब्लड क्लीन करना तो जरूरी होता है। देखिए ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो बहुत ही जहरीले होते हैं और वो बॉडी में टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं और इससे डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड को आर्टिफिशियल वे से जो है वो क्लीन करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस एक आर्जी तरीका है, यानी ये कोई गुर्दे का इलाज नहीं है। गुर्दे किडनी का जो इलाज है, अगर रेनल फेलियर हो जाए तो उसका मुश्किल इलाज जो है वो मरीज का किडनी ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब तक किडनी चेंज नहीं होता तो तब तक आर्जी तौर पर मरीज का इलाज किया जाता है। इलाज सुना कि हमसे मरीज का ब्लड क्लीन किया जाता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट से, तो आर्टिफिशियल मेथड के जरिए से ब्लड क्लीन किया जाता है और उसी को बोलते हैं डायलिसिस। So the cleaning of the body for urea is called dialysis. The function of the kidney is lost completely in chronic renal failure. The blood of the patient is treated with dialysis for the removal of blood urea. यानी डायलिसिस क्यों किया जाता है? मरीज के ब्लड का यूरिया रिमूव करने के लिए। ब्लड इज क्लीन्ड बाय पासिंग इट थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। एक मसनूई किडनी जो है, मसनूई मशीन होती है जो ब्लड को क्लीन करती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी। और बाय फिल्टरिंग इट विद इन द एब्डोमेन। तो देखें दो तरीके हो गए, या तो मशीन के जरिए ब्लड को क्लीन करना, उस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी बोलेंगे, और इस डायलिसिस के तरीके को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, हीम ब्लड को कहते हैं, यानी ब्लड का डायलिसिस। और दूसरा तरीका होता है मरीज का जो एब्डोमेन है, यानी पेट है, पेट के अंदर का जो खला है, तो उसमें एक डायलिसिस फ्लूइड दाखिल करके ब्लड को क्लीन किया जाता है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसको। तो ये एक दूसरा तरीका है ब्लड को क्लीन करने का। डायलिसिस रिमूव्स वेस्ट और एक्सेसिव वाटर लाइक हेल्दी किडनी। तो डायलिसिस का तरीका क्या करता है? एक सेहतमंद गुर्दे की तरह मरीज के ब्लड को साफ कर देता है इजाफी पानी से और वेस्ट मटेरियल से। डायलिसिस इज डन अगेन एंड अगेन अंटिल किडनी इज ट्रांसप्लांटेड। तो डायलिसिस बार बार किया जाता है जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता। तो दो तरीके हैं जी डायलिसिस करने के। आपको यहां तक सिर्फ ये समझ आ गया कि डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस होता है ब्लड को आर्टिफिशियल वे से क्या करना, क्लीन करना। तो चले हम डायलिसिस का एक तरीका जो है वो अभी हम देखते हैं, उसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस एक मशीन के जरिए किया जाता है। देखें मरीज को जो है देखें ब्लड पे लिटा दिया जाता है और इसमें मेन चीज ये एक टैंक आपको नजर आ रहा है, इसे डायलाइजिंग टैंक कहते हैं। और यहाँ आपको एक बोतल नजर आ रही है और यहाँ एक पंप लगा होता है। तो यहाँ से एक फ्लूइड जो है, इसे डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड जो है इस ट्यूब के जरिए ऊपर चढ़ रहा होता है और देखिए ये जो टैंक है ना, इस टैंक के अंदर ये डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है और देखिए ये एक ट्यूब ऊपर से जा रही है और यहाँ से जो वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड है वो यहाँ पर जमा हो रहा है। समझिए ये यूरिन हो गया, यहाँ पर जमा हो रहा है। अब देखिए इस टैंक के अंदर तो डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है और इस टैंक के अंदर ये जो नालियां आपको नजर आ रही हैं, ये नालियां बहुत ही पतली दीवारों वाली होती हैं और इन नालियों के अंदर ना इस मरीज का ब्लड मूव कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट एक बात पे गौर करें, इन नालियों में डायलिसिस टैंक के अंदर ये जो नालियां हैं, इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड मूव कर रहा है, जबकि इन ट्यूब्स से बाहर डायलिसिस फ्लूइड मूव कर रहा है।
देखिए डायलिसिस फ्लूइड यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, जबकि इन ट्यूब्स के अंदर जो ब्लड है वो यहाँ से मरीज से इधर आ रहा है। तो क्या किया जाता है, मरीज की जो है एक आर्टरी में एक देखिए ये जो है ट्यूब लगा दी जाती है और यहाँ एक पंप लगा होता है और पंप जब चलता है तो यहाँ से ब्लड सक करता है, खींचता है, तो मरीज का ब्लड इन ट्यूब्स में से होता हुआ, देखिए इन ट्यूब्स में से घूमता हुआ यहाँ से निकल के इस ट्यूब के जरिए मरीज की वेन में लगा दिया जाता है। तो हो क्या रहा है, सिंपल, मरीज का ब्लड आ रहा है, इन ट्यूब्स के अंदर से होता हुआ वापस मरीज में जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इधर से ब्लड आ रहा है, देखिए ये एरो हेड आपको ब्लड की मूवमेंट शो कर रहे हैं, जैसे इन ट्यूब्स में ब्लड मूव कर रहा है वैसे ही देखिए यहाँ से ना डायलिसिस फ्लूइड ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ से पुराना फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो देखिए एक तरफ यानी ब्लड एंटर हो रहा है, दूसरी तरफ से डायलिसिस फ्लूइड एंटर हो रहा है। एक तरफ से ब्लड ये निकल के जा रहा है टैंक में से, दूसरी तरफ ये डायलिसिस फ्लूइड निकल के जा रहा है। अब एक बात पे गौर करें कि ये डायलिसिस फ्लूइड जो ऊपर चढ़ रहा है इस टैंक के अंदर और इधर मरीज से जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड जो है ये मिक्स नहीं होते। इसको अलहदा किसने किया हुआ है, ये जो ट्यूब्स है टैंक के अंदर, इस ट्यूब्स की दीवारों ने, तो दीवारों को हम बोलेंगे डायलिसिस मेम्ब्रेन, वो बहुत ही पतली होती है। तो देखिए जैसे ही ब्लड यहाँ आया इन ट्यूब्स में और यहाँ से फ्लूइड, नया फ्लूइड ऊपर को आया, तो ब्लड और फ्लूइड्स के दरमियान कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। यानी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं, एक्सेस वाटर है, नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, यूरिया वगैरह, जबकि ये जो फ्लूइड ऊपर आया है उसमें ये चीजें नहीं है। तो फ्लूइड का जैसे ही ब्लड के साथ सामना हुआ यानी दरमियान में दीवारों के जरिए से, तो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। तो डायलिसिस फ्लूइड पुराना जो है ये निकल के यहाँ चला जाता है और यहाँ से नया ऊपर जाता है, और इधर से ब्लड भी जो क्लीन हो गया ये मरीज में चला जाता है और यहाँ से नया ब्लड आ जाता है। तो जैसे ही नया ब्लड आ जाता है और इधर से नया फ्लूइड ऊपर आ जाता है तो कंसंट्रेशन का फर्क फिर कायम हो जाता है और फिर जो है ब्लड फिल्टर होता है और उसमें से वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। तो ये तरीका है मरीज के ब्लड को क्लीन करने का और इसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो इसकी थ्योरी देखते हैं। Cleaning of the blood for urea is called hemodialysis. In this case, blood is passed through dialyzer or artificial kidney. तो अभी जो आपने मशीन देखी उसे हम dialyzer या artificial kidney बोलते हैं। Dialyzer is a kidney machine. It works on the principle of human kidney. It removed nitrogenous waste and excess water from the blood. The dialyzer has two spaces. तो डायलिसिस यानी टैंक के अंदर दो स्पेसेस हैं। कौन सी स्पेसेस? एक यानी ट्यूब्स के अंदर की स्पेस जिसमें ब्लड मूव कर रहा होता है, दूसरी टैंक के अंदर की स्पेस जिसमें डायलिसिस फ्लूइड मूव कर रहा है। These spaces are separated by thin membrane, और वो ये दोनों स्पेसेस यानी टैंक के अंदर का खला और जो टैंक के अंदर ट्यूब्स के अंदर का खला है, ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे से अलग हैं ट्यूब की दीवारों के जरिए से, और उनको बोल रहे हैं थिन मेम्ब्रेन। Blood passes from one side of the membrane by a tube. The dialysis fluid passes from the other side of the membrane. देखिए एक साइड से डायलिसिस फ्लूइड आया, दूसरी तरफ से ब्लड। Waste and excess water pass from the blood through the membrane into the dialysis fluid. तो यानी ट्यूब्स की जो दीवारें थी उसी को कह रहे हैं डायलिसिस मेम्ब्रेन। तो उस मेम्ब्रेन से ब्लड में से वेस्ट पास करके डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट डायलिसिस का एक तरीका जिसको क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट हम तरीका देखते हैं, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो स्टूडेंट्स दरअसल जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ना, ये जो पेरिटोनियल का वर्ड है, जो हमारे पेट के अंदर का खला है ना, इसे बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी भी बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। और इस हमारे पेट के खला की जो दीवार होती है ना, ये वाली, इसे पेरिटोनियम बोलते हैं। दरअसल ये एक मेम्ब्रेन है, इसे पेरिटोनियम कहते हैं। और इस दीवार में होंगी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। देखिए ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा तादाद में होंगी। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि मशीन के अंदर क्या थी, ट्यूब्स थी, तो ट्यूब्स के अंदर क्या था, ब्लड था। तो जबकि टैंक के अंदर क्या था, डायलिसिस फ्लूइड। तो जैसे उस मशीन का टैंक था, ऐसे समझें ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी उसी तरह वर्क कर रही है। अब क्या करते हैं कि एक ट्यूब के जरिए, कैथेटर के जरिए, उसे कैथेटर कहते हैं, डायलिसिस फ्लूइड जो है इस पेट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और जब ये डायलिसिस फ्लूइड इस पेट में आ जाएगा तो ये जो पेरिटोनियम की दीवारों में ब्लड कैपिलरीज होंगी, ब्लड कैपिलरीज में होगा ब्लड, और आपको पता है ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, खड़ा नहीं रहता। तो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल जो है उस फ्लूइड में आ जाएंगे, ठीक है ना, तो फ्लूइड में उनकी कंसंट्रेशन कम है। जब फ्लूइड काफी ब्लड में से वेस्ट को
खींच चुका होगा, फिल्टर कर चुका होगा, तो वापस इस डायलिसिस फ्लूइड को वापस खींच लिया जाता है बाहर। तो ये जो तरीकाकार है इसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं और ये घर में भी किया जा सकता है। तो ऐसा मरीज जिसको बार बार डायलिसिस की जरूरत होती है, या देखिए जो अभी हमने डायलिसिस मशीन वाला किया था, पढ़ा था, तो वो हफ्ते में एक बार या 2 बार कराया जाता है, जबकि जिस मरीज को बार बार डायलिसिस की जरूरत पेश आए तो उसका घर में ही डायलिसिस किया जाता है, इस तरीके से पेरिटोनियल डायलिसिस के तरीके से। तो चलिए इसकी थियरी देखते हैं हम। The abdomen is lined by a thin membrane called peritoneum। तो हमारा पेट जो है उसकी दीवारें पतली मेम्ब्रेन है, उसमें उसे पेरिटोनियम कहते हैं। So the cavity of the abdomen is called peritoneal cavity। तो उस कैविटी को क्या कहते हैं? पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। In the case the peritoneal cavity is filled with dialysis fluid। तो डायलिसिस फ्लूइड भर दिया हमारे पेट के खला में। Fluid is entered the body through catheter। तो ट्यूब के जरिए फ्लूइड भरा गया। Excess water and waste pass through the peritoneum into the dialysis fluid। तो वेस्ट जो है वो ब्लड में से उस पेरिटोनियम की दीवार से होते हुए अब कहां आ गए? डायलिसिस फ्लूइड में। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन अ डे। अब देखिए दिन में कई बार ये तरीका जो है ये रिपीट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था डायलिसिस का तरीका, मसनूई तरीके से ब्लड को क्लीन करना। तो लेकिन जो रेनल फेलियर का मुस्तकिल इलाज है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस इज यूज्ड एज टेम्परेरी मेजर। द हायर डिग्री ऑफ रेनल फेलियर इज कॉल्ड यूरीमिया और एंड स्टेज डिजीज। एंड स्टेज डिजीज बोलेंगे जब गुर्दा बिल्कुल नाकारा हो चुका है। इन दिस केस द डायलिसिस इज डन कंटिन्यूअसली। तो डायलिसिस तो ऐसे मरीज का मुसलसल किया जा रहा होगा। Thus, surgical transplantation of the matching kidney becomes necessary। तो ऐसे मरीज के लिए अब मैचिंग किडनी मतलब जो उसके बॉडी, जो उसके अपने किडनी के टिश्यूज की केमिकल कंपोजिशन और ब्लड केमिस्ट्री के साथ जिसका किडनी मैच होता होगा, तो उस शख्स से किडनी लेकर इस मरीज को क्या किया जाएगा? ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इट इज द ओनली परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ द यूरीमिया। तो ये यूरीमिया का मुस्तकिल इलाज यही है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना। अल्लाह हाफिज।